नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एक नए वीडियो में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि नोटसेट में बार बार पूछे जाते हैं, हम इनको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। वो टॉपिक है, उनके नाम और थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगा, जो कि बार बार नोटसेट ही नहीं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया उसमें बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अभी नोटसेट है, ये सही से सामने है, DSS भी है। ये ऐसे एग्ज़ाम है, इनमें नर्सिंग वाले पोर्शन का अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इनमें ये टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको स्किप नहीं कर सकते। आप कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि इनमें से बार बार 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी सिनेरियो बना के पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो हम आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल का देखेंगे। हाँ, ठीक है। फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडा के अंदर हम सबसे पहले कैथेटराइजेशन, से बार बार क्वेश्चन आता है। साइज से पूछ सकता है, ट्यूब से रिलेटेड, डिस्कार्ड कहाँ करनी है उससे रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन 1 लाइनर पूछता है। कितने फ्रेंच का कौन सी एज के अंदर लगाते हैं। दूसरा टॉपिक है, हम टॉपिक का नाम लेंगे, ज़्यादा इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। दूसरा है बेड सोर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी बार बार इसके स्कोर से क्वेश्चन आता है, और इसकी जो ग्रेड है बता देता है, भाई इसकी बोन विजिबल है, सुपरफिशियल डैमेज है, तो कौन सी ग्रेड में आएगा ये सब चीज़ें पूछ के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है एनजी ट्यूब। यहाँ से भी 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है एनजी ट्यूब से। प्रोसीजर में से पूछ लेता है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ ले सकता है। लीवर बायोप्सी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पोजीशन से। ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर आप कौन सी पोजीशन दोगे, ये सब चीज़ें यहाँ से बनती है। नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और यहाँ से प्रोसीजर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम, पैरासेंटेसिस। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें कि बार बार इसको देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बार बार। नेक्स्ट हम देखें ईटी ट्यूब। बार बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि नोटसेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसमें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, से हर बार क्वेश्चन आते हैं। बीटी सेट, उसके बाद में हम कलर कोडिंग, उसके बाद में हम देख सकते हैं इसकी फ्लो रेट्स हैं। बहुत सारे टॉपिक है इसके, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार मैंडेटरी आता ही आता है। ये डबल स्टार लगा लेते हैं इसके, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेंट्रल वेनस कैथेटर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ड्रग्स एंड कैलकुलेशन, 2 से 3 क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन से आते ही आते हैं। जहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ वहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पोजीशंस, मैंने पहले भी एक टॉपिक आया था लीवर बायोप्सी, इसमें बताया था ड्यूरिंग प्रोसीजर आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देते हैं। तो ये 20 से 25 15-20 पोजीशन हैं इसकी, 15 से 20 पोजीशन है। इनको आप देख के जाएँ कौन से प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन देते हैं, ट्रेकोस्टोमी में कौन सी देते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी से क्वेश्चन आता है कलर ऑर्डर वगैरह वहाँ से, अपीयरेंस से, और कौन सा फूड वगैरह देना है वहाँ से, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है CPR, 5 स्टार है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। वेट, डेप्थ, उसके बाद में कौन सी पल्स कौन सी एज के लिए चेक करनी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये टॉपिक को देख के जरूर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट ट्रेकेस्टोमी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेकेस्टोमी से, इसकी साइज वगैरह से, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको एक बार ज़रूर देख के जाएं। वुंड हीलिंग, इससे भी क्वेश्चन आता है, एक बार ज़रूर देख के जाएं इनको। उसके बाद में आता है 16 नंबर ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी से वेंचुरी मास के क्वेश्चन आता ही आता है, एक बार उसको देखें। लंबार पंक्चर, लंबार पंक्चर से भी क्वेश्चन आता है, कौन सी पोजीशन पे करते हैं, लोकेशन। तो ये जितनी भी 15-17 टॉपिक है, आप देख सकते हैं इनको, एक बार इनको देख लें। इनमें कैथेटराइजेशन इम्पोर्टेंट है, अलग कलर लिखा हूँ। बेड श्योर इम्पोर्टेंट है, और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग कैलकुलेशन, जिनसे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये आप टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ऑक्सीजन थेरेपी से, लंबार पंक्चर से, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल से आप ये टॉपिक दें। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखें हम फार्माकोलॉजी से। इसमें ज़्यादातर ड्रग्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि लिथियम, हर बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसके नॉर्मल लेवल पे, टॉक्सिसिटी पे, उसके बाद में इसकी कौन सी डाइट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, इन पे इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजोक्सिन, 5 स्टार ड्रग सही है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक जितनी भी ड्रग्स है उनमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एंटी कन्वल्जेंट, इनकी सबकी आप एक साथ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखें। हाँ, एंटी कन्वल्जेंट, एंटीसाइकोटिक, डिजोक्सिन, लिथियम, साथ में आप एक इसमें देखें एंटी कन्वल्जन होगी ब्रोंकोडाइलेटर्स, ब्रोंकोडाइलेटर से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम पूछा गया था स्टेरॉइड और ब्रोंकोडाइलेटर के देने का सीक्वेंस, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। एंटीकोगुलेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया एंटीकोगुलेंट, इसमें हम 2 यूज़ करते हैं, हीपेरिन और वारफेरिन। इनके नॉर्मल लेवल, एंटीडोट, इनका देने का रूट, इनकी डोज, इसकी डोज वगैरह पूछी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार ड्रग्स है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैं इसको और बता देता हूँ, ओपियोइड्स 5 स्टार ड्रग है, इनके एंटीडोट वगैरह, एंटीडोट्स 20 से 25-30 एंटीडोट है जो रिपीटेटिव पूछे जाते हैं, जैसे कि ओपियोइड्स के हो गए, वारफेरिन, हिपेरिन के,
उसके बाद में लिथियम डिजॉक्सिन, ये सब ड्रग्स से इनके बार बार पूछे जाते हैं, पैरासीटामोल के ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट हम एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन इसी में एक बार देख लेते हैं। एक तो इसमें आपको एंटीडोट देखना है, एंटीडोट और हेपेरिन, वारफेरिन और ओपियोइड्स, इनको देखना ही देखना है। साथ में डिजॉक्सिन, लिथियम और एंटी कन्वल्जेंट एक साथ में लिख लो, एटीटी। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर बार पूछते हैं ये, मतलब बार बार फ्रीक्वेंटली इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते। आप अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट में देखें हम साइकेट्री। थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। साइकेट्री में भी सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में आपको पता है 2 आते हैं, डिप्रेशन, एग्रेशन, मेनिया, ये सब आते हैं। इसके बाद में आप इसके ईसीटी बहुत इम्पोर्टेंट है, सब्सटेंस अब्यूज, ये टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ मैं, आप इनको ज़रूर से एक बार, अगर आपने तैयारी कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो जब भी लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम देने जाएं तो इनको ज़रूर रिवाइज़ करके जाएं। सिजोफ्रेनिया, जगह कम है यहाँ पे, ठीक है। फोबिया में से देख सकते हैं आप, फोबिया 15-20 टाइप के हैं, उनके पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बना के सिनेरियो बना देते हैं, पेशेंट को ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे, तो उसको किस टाइप का फोबिया है तो पूछ लेते हैं। सिजोफ्रेनिया में वो 4 है साइन, इस टाइप से पूछ लेते हैं। हेलुसिनेशन, इल्यूजन से क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन दे दी, रस्सी पड़ी है, उसको सांप नज़र आ रहा है तो किस टाइप का है, इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, ये से क्वेश्चन बना देते हैं। तो कोई ज़्यादा ये हार्ड क्वेश्चन नहीं, ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप इसमें ओसीडी क्वेश्चन आते हैं, ओसीडी से, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स में आप 2 पता है आपको आते हैं, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये आते हैं। हाँ, और आप इसमें देख सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। साइकेट्रिक में से अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आप डाबडा, इसको देख लें, कुबलर रोज के द्वारा दिया गया था ये। डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग और डी, और ये एक्सेप्टेंट, इसका मेरे को भी याद नहीं आ रहा था एकदम से कोई चीज़, और डिलीरियम, डिल्यूजन, इसमें ज़्यादा टॉपिक है नहीं तो इनको एक बार ज़रूर रिवाइज करें। देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। डिलीरियम, डिमेंशिया, डिल्यूजन और डिफेंस मैकेनिज्म, ईटिंग डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज, फोबिया, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ईसीटी। ईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईसीटी में से क्वेश्चन आते हैं, सिजोफ्रेनिया से आते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म से। आप इनको एक बार ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें कि
हार्मोनल, IUCD, ये सब आते हैं, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम टॉपिक देखें हैं तो BMW बायोमेडिकल वेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से कलर के में कौन से टाइप का कचरा डालना है। एपिडेमियोलॉजी, इसमें कि ट्राइड आता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अभी हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, केवल टॉपिक के बारे में देख रहे हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये 5 स्टार है, ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक BMW, एक फैमिली प्लानिंग, एक इम्यूनाइजेशन, जो वही टॉपिक बता रहा हूँ मैं, इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। एक इसमें है ट्राइएज, राइटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, राइटिंग ऐसी है। एक ट्यूबरकुलोसिस के कुछ प्रोग्राम, RNTCP, डॉट्स, ATT वाले, कोई न्यूट्रिशन के प्रोग्राम हो गए। उसके बाद में कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आप देख सकते हैं। ये दोनों टाइप के आप डिजीज़ देख लेना, जैसे डेंगू, मलेरिया। एक इसमें एक टॉपिक बच गया, किट A, किट B, और जो सब सेंटर वगैरह है, ये सब चीज़ें आप देख, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर जो भी आते हैं वो सब इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें हम देखें हैं तो BMW मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन करके बता देता हूँ मैं। एक तो इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ट्राइएज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, एक किट। कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कम्युनिटी में ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं हम OBG। OBG बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें एक तो PIH हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इसमें कि MgSO4 और ऑक्सीटोसिन, दोनों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मोलॉजी में उसमें लिखाना भूल गया मैं, तो दोनों यहाँ लिखा दीजिए। दोनों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है OBG के हिसाब से। तो यहाँ से दोनों किस्म की दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। एक पीरियड, ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है पीरियड से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, लेकिन फिर भी इसमें आ जाता है। और NST, CST या CTG, ये जो टॉपिक हैं, ये अगर आपको इन जितने भी टॉपिक हैं इनमें से किसी के नोट्स चाहिए तो आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्ट्रगलर नर्सेज, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद में प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस, एंटीनेटल केयर में फंडलाइट चेकअप, कोई टेस्ट, कोई डेंजर साइन हो, कितनी विजिट्स होनी चाहिए। उसके बाद में फिजियोलॉजिकल चेंजेज, और आप देख सकते हैं इसमें ब्रेस्ट कैंसर, एक है ओवेरियन कैंसर, उसके बाद में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इनके ट्यूमर मार्कर, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूमर मार्कर। पेनक्रियाज के, ओवेरी के, ब्रेस्ट के, इनके क्वेश्चन पूछता है, इनके मार्कर। एक ये UTI और इनके ड्रेनेज, किस प्रकार के ड्रेनेज से, कौन सी स्मेल से, किस टाइप का इन्फेक्शन है वो वजाइना सिंह से। तो PPH फेवरेट क्वेश्चन है ये एम्स के। लेबर,
लेबर में नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल डिस्टोसिया। उसके बाद में कौन सा है, जैसे लेबर में ट्रू है, फॉल्स है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कैसे आ रहे हैं, और इंडक्शन ऑफ लेबर हो गया, मालपोजिशन हो गया, और मैकेनिज्म स्टेशन और प्रीटर्म लेबर, पोस्ट टर्म लेबर, ब्रीच प्रेजेंटेशन, सब टाइप के आप इसमें एबनॉर्मल में आ जाते हैं। तो ये हार्मोन मेनली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोलैक्टिन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा HCG। HCG आप देख सकते हैं कब से ये कब अपीयर होता है सबसे पहले, उसके बाद में कब हमें ब्लड में देखने को मिलता है, उसके बाद में कब डिसअपीयर होता है, सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, मैक्सिमम कम होता है, ये सब चीज़ें। अबॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पीएच के अंदर आता है प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टिव। एब्रप्टिव से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है तो ये एब्रप्टिव का हो, और पेनलेस प्लेसेंटा प्रीविया का। इसके बाद में टेस्ट की बात करें हैं तो एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस से क्वेश्चन आता है कौन से वीक पे करते हैं और किसका सैंपल लेते हैं, कौन सी पोजीशन में करते हैं, और एक 5 स्टार है लियोपोल्ड मनोवर। और पिपेरियम, लोकिया, मास्टाइटिस, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो इनको हाँ, एक रह गया प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़। ये वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार इनको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़, इसको बड़ा कर देते हैं, ये वाला रेडी कर देते हैं। हाँ, एक तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लियोपोल्ड मैन्युअर, एबॉर्शन, प्लेसेंटा एब्रप्टिव, प्लेसेंटा प्रीविया, PPH, ट्यूमर मार्कर्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेज, और एमजीएसएफ और ऑक्सीटोसिन। उसके साथ में आप पेल्विक के डायमीटर देख सकते हैं आप। उसके बाद में जो नॉर्मल साइन है फिजियोलॉजिकल वगैरह, ब्रेस्ट चेंजेस वगैरह, एमनोरिया वगैरह, ये प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और कंफर्मेटिव जो साइन है तीनों, वो तीनों भी देख सकते हो आप। उसके बाद में लेबर की प्रोग्रेस है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पीडियाट्रिक, पीडिया। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन जो भी आते हैं हमें गलत नहीं होना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसमें सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। न्यूबॉर्न की केयर ऑफ न्यूबॉर्न की केयर में सब आगे स्टार्टिंग के जितनी भी है, जैसे आपका स्कोर हो गया, अम्लाइकल कोड केयर हो गया, हेड से जो भी फुट तक जितनी भी एग्जामिनेशन है मैं लिख देता हूँ। अपगार हो गया, अम्लाइकल कोड केयर हो गया, उसके बाद में हेड टू फुट केयर हो गया, हेड केयर टू फुट केयर, ये सारी जितनी भी सर से पैर तक की जितनी केयर है वो आ गया। उसके बाद में जॉन्डिस से क्वेश्चन आता ही आता है।
जॉन्डिस में किसका क्वेश्चन आता है? एक तो फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, दो टाइप के होते हैं, जिसमें से हैं एक तो फोटोथेरेपी से क्वेश्चन बनता है। फोटोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्सचेंज, बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक डायबिटिक मदर, डायबिटिक मदर है तो उसको बेबी मैक्रोसोमिया होगा, उसका ओवरवेट होगा, तो वहाँ की केयर से भी क्वेश्चन आता है। एरिथ्रोब्लास्टिस पिटलिस, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप इधर देखो, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से क्वेश्चन आता है। इसमें ओआरएस और किस लेवल की केयर कहाँ पे करनी है, इस टाइप से। एक न्यूमोनिया, एक पाइलोरिक स्टोनोसिस, इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किस टाइप की एब्डोमिनल साउंड किधर सुनाई देती है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसकी एक सर्जरी का नाम है रामस्टेड, वो सर्जरी का नाम पूछ लेते हैं। एक हीट स्प्रंग, नेक्स्ट क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और माइलस्टोन, माइलस्टोन से क्वेश्चन आता है। आप एक टॉपिक लिख सकते हैं ऑटिज्म, ऑटिज्म से भी आता है। एक वो ओइटिबस कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोसिप्लस, एक टॉपिक रह गया हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। उसके बाद में एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक आप साथ में लिखना चाहो तो चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड एब्यूज़ के साथ में है ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्राउप से क्वेश्चन आते हैं। हिप डिसलोकेशन, और ASD VSD से, ये ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, आप इनको थोड़ी देर में देख सकते हैं। PDA, जितने भी हार्ट के कार्डियक प्रॉब्लम से। टॉप, इसका हार्ट का आता है वो बूट शेप का क्वेश्चन आता है, कभी इमेज दे देते हैं, कभी पूछ लेते हैं। एक COA, ऑक्टेशन ऑफ आयोटा, रूमेटिक फीवर, और एक टॉपिक रह गया एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर, एक इसके साथ में देख सकते हैं फीमोसिस, पैराफीमोसिस, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, IDA, हीमोफीलिया, और एक रह गया इम्पोर्टेंट सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये टॉपिक हो गए पीडियाट्रिक के। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर, HD VSD PDA, टेट, ये टॉप, और कॉक्टेशन ऑफ आयोटा, ये हार्ट, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साइड से कौन सा जा रहा है। और हिप डिसलोकेशन से जितने भी साइन एंड सिम्टम है इसके, वहाँ से हाइड्रोसिप्लस से, NTD से, ब्रेस्ट फीडिंग से, माइलस्टोन, क्लेफ्ट लिफ्ट, क्लेफ्ट पैलेट, पाइलोरिक स्टोनोसिस का इसका आता है।
RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से और जॉन्डिस से। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक अपगार स्कोर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप इनको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। नेक्स्ट अपना टॉपिक है MSN। जैसे MSN है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमने इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जिससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट MCQ बनते हैं। सबसे पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से क्वेश्चन बनता है MI। यहाँ से क्वेश्चन आता है हार्ट फेलियर। यहाँ से क्वेश्चन आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, ये तो हो गया। साथ में एक और लिख सकते हैं हम, एन्यूरिज्म। ठीक है, मिट्रल वाल एब्नॉर्मलिटीज़। ये देख सकते हैं, एक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ में मेनिंजाइटिस। एक CVA। साथ में देख सकते हैं सीजर्स हैं। सीजर्स के बाद में GB सिंड्रोम और एल्जाइमर, पार्किंसन, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। और एक हो गया है डंपिंग सिंड्रोम। एक हो गया लीवर सिरोसिस। उसके बाद में पेनक्रियाटाइटिस। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ऐसा नहीं है भाई ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ऐसे टॉपिक्स हैं ये। गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, एक हो गया कोलेसिस्टाइटिस। एक और टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट, डायबिटीज़ मेलाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक हाइपो एंड हाइपर थायरॉयडिज्म, अस्थमा। ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं ये एम्स के इनके। वो COPD, एक पल्मोनरी इडिमा, एसिडोसिस एल्कोलोसिस। ये फंडामेंटल में निकाला भूल में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक वाले, एसिडोसिस एल्कोलोसिस वाले। तो ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। टॉन्सिलेक्टोमी, TURB, ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, स्टोन, किडनी स्टोन से, और रीनल किल को लिख सकते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, शोक, और UTI मैंने पहले लिखा दिया। एक ल्यूकेमिया, एक को लिख सकते हैं आर्थराइटिस।
फ्रैक्चर में ट्रैक्शन, एक लाइम डिजीज लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, ज़्यादा बड़ी डिजीज नहीं है, एक मेनियर्स, बर्न। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्न, इसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, तो बर्न से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में हेड इंजरी, ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं MSN के, आप देख सकते हैं। ज़्यादा और कुछ बच गए हों तो आप मेरे को नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक और छोटा सा सब्जेक्ट बच जाता है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। इसके भी 2-4 टॉपिक है जो आप लिख सकते हैं। एक तो सैम्पलिंग, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। सैम्पलिंग से क्वेश्चन आते हैं, हाइपोथेसिस हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आते हैं, है ना। और क्या रह गया है, रिसर्च डिज़ाइन से आते हैं, है ना। और प्रिंसिपल मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट, ये दोनों आप देख सकते हैं। तो ये सारा जितना मैंने नर्सिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। एक से ये देख सकते हैं, कैथेटराइजेशन ट्यूब वगैरह जितने मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आप इनको एक बार ज़रूर देखें। आप चाहो तो मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे स्ट्रगलर नर्सेज नाम से हैं, उसमें शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसका टॉपिक लिख सकते हैं। और आप चाहो तो मैं इसकी पूरी PDF बना के आप ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर से सिनेरियो बना के कैसे भी करके। तो ये बहुत ही मैंने से ढूंढ के निकाले। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपके जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।